हेलो स्टूडेंट्स, टीचिंग सॉल्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपकी क्लास 11th का टॉपिक लिमिट्स, हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक या फिर हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका रहने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ ये आपके 11th में लगता है बट ऑल्सो आपकी जब 12th क्लास में जब आप जाओगे तो वहां पर हमारा एक चैप्टर होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं इसका रोल रहता है। तो फर्स्टली हमारे को इस चैप्टर को बहुत डिटेल में समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक थोड़ा सा डाउटफुल रहता है इस चैप्टर में, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को आज हम यहाँ रिजॉल्व करेंगे और इस डीपली इस टॉपिक को समझेंगे कि एक्चुअल में लिमिट होती क्या है, हमें क्यों इसकी जरूरत पड़ती है और कहाँ लिमिट को अप्लाई करके हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपके नॉर्मल मेथड से सॉल्यूशन नहीं देते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के साथ अगर मैं शुरुआत करूं और हम अगर यहां पर एक फंक्शन अगर मैं लिख दूं, फंक्शन हम ऑलरेडी रिलेशन एंड फंक्शन में आप लोग डिस्कस कर चुके हो। अगर मैंने यहां पर एक फंक्शन लिख दिया और फंक्शन स्टूडेंट्स में लिख रहा हूं x प्लस टू, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, मैंने यहां पर आपका एक फंक्शन लिख दिया। दैट मीन्स x की हर एक वैल्यू पर ये फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू देगा आपका। जस्ट एग्जांपल अगर मैं बात कर लेता हूं एट x इक्वल टू जीरो, यानी कि आपने जब इसके अंदर फंक्शन के अंदर जीरो पुट कर दिया तो ये फंक्शन आपका कितना वैल्यू दे देगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 एंड इट बिकम 2। सिंपल। अब मैं क्या करता हूं, एक बार एक और वैल्यू रख के देता हूं। सपोज f ऑफ 1 अगर मैं यहां रख के देखूं तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। हमने एक बार x की वैल्यू कितनी रखी, 2.5 रख दी सपोज, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 प्लस 2 दैट इज 4.5। एक बार हम x की वैल्यू सपोज ले लेते हैं माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 1। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये हर एक x के इनपुट पे अपने पास कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है। x की वैल्यू जब मैंने 0 रखी तो इसने वैल्यू 2 दे दी, जब मैंने x की वैल्यू इसकी 1 रखी तो इसने वैल्यू क्या दे दी, 3 दे दी। यानी कि इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, स्टूडेंट्स अच्छे से समझना इस चीज को, अगर मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया एफ एक्स के बीच में और x के बीच में, यानी कि आप इनपुट x की वैल्यू रखते जाइए और आपको fx जो है वो आउटपुट के फॉर्म में मिलता जाएगा। सपोज मैंने यहां पर x की वैल्यू 0 रखी, एट x इक्वल टू 0, अपने पास fx की वैल्यू कितनी आई, 2, दैट मींस 1 एंड 2, ये वाला पॉइंट आ गया। जब मैंने x की वैल्यू यहां पर 1 रखी तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी मिली, 3, यानी एट x इक्वल टू 1 अगर मैं बात करूं तो फंक्शन की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी, यानी ये वाला पॉइंट आ जाएगा। जब मैंने x की वैल्यू 2.5 रखी, दैट मींस 1, 2 एंड 2.5, तो वहां पर मुझे सपोज ये 3 है और 2.5 पे मुझे वैल्यू मिली 4.5, दैट मींस 4 एंड 5 यानी कि 4.5। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स मान लो ये वैल्यू क्लियर। दैट मींस हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मिलकर आएगी। समझ, ये इस फंक्शन का क्या हो गया, ग्राफ, यानी कि हर एक इनपुट पर आपको कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, हर एक इनपुट पर, चाहे आप कोई भी रख दीजिए। x इक्वल टू मैं 100 रख दूंगा तो ये 100 प्लस 2 दैट इज 102 मिल जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक फंक्शन स्टूडेंट्स लिखता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये भी एक फंक्शन है, ये भी हर एक x की वैल्यू पर कोई ना कोई वैल्यू देगा। आप सबसे पहले x की वैल्यू 0 कर दो, तो 0 माइनस 4 दैट इज माइनस 4 एंड 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 2 जा 4, ज्यादा फास्ट हो गया। समझे, x की वैल्यू 0 रख दी, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 अपॉन 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 4 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, यानी कि x की वैल्यू जब मैंने 0 रखी तो फंक्शन में क्या वैल्यू निकाल के दे दी, जस्ट लाइक अ मशीन। आप कुछ भी इनपुट डालो और वहां से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। क्लियर है, यानी हर एक फंक्शन को कोई ना कोई वैल्यू देगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 2 रख देता हूं, जस्ट एग्जांपल f ऑफ 2 अगर मैं यहां पर फाइंड करने की कोशिश करूं तो x की वैल्यू मुझे 2 रखनी पड़ेगी, 2 2 जा 4 माइनस 4, न्यूमरेटर बिकम 0, न्यूमरेटर बिकम 0 अपॉन x again 2, 2 minus 2 again 2 minus 2, that is it become 0 upon 0 which is a not defined
टर्म, सर ऐसी कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं है जो 0/0 हो, यानी 0/0 डिफाइन ही नहीं है। यानी हमारे पास एक ऐसी कंडीशंस आ गई जहां पर x इक्वल टू 2 मैंने फंक्शन के अंदर इनपुट तो डाला लेकिन कोई भी आउटपुट नहीं निकला। क्लियर है यहाँ तक? यानी x इक्वल टू 2 पर ये जो नॉट डिफाइंड टर्म हो गई, तो क्या इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन कोई वैल्यू नहीं देगा? नहीं, ऐसा नहीं। अब इस x इक्वल टू 2 पर जैसे मैं फंक्शन में डालूंगा वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो इस x इक्वल टू 2 की वैल्यू कैसे निकालें? कैसे मैं पता करूं कि x इक्वल टू 2 जब मैं यहां डालूं तो इस फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी? वो वैल्यू कैसे पता की जाए स्टूडेंट्स? तब हम कहीं ना कहीं लिमिट का कंसेप्ट लगाते हैं और लिमिट की हेल्प से हम ये पता करेंगे कि इस फंक्शन के अंदर जब मैं x इक्वल टू 2 की वैल्यू अगर मैं डालूं तो वो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो तब हम क्या लगाते हैं? लिमिट यहां पर लगाते हैं। और अभी मैं आपको लिमिट लगा के इस क्वेश्चन में बताऊंगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन में हम लिमिट लगाने के बाद या नॉर्मल इसमें कैलकुलेशन करने के बाद हम उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्लियर? तो अब देखते हैं हम कि किस तरीके से लिमिट से या लिमिट में हम ऐसे क्वेश्चंस हमारे को देखने को मिलेंगे जहां आपके 0/0 की फॉर्म मिलेगी, तब हम वहां पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। यानी हम वहां पर x की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर या जो भी गिवन लिमिट होगी वहां पर उस फंक्शन की वैल्यू निकाल दें। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं पहले हम कि और इस क्वेश्चन का हम आंसर निकालते हैं एट x इक्वल टू 2 इस फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या रहने वाली है। तो आपका ये फंक्शन था आपका fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4/x-2। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इस केस में? जस्ट ये एक एग्जांपल है, ये तो नॉर्मली आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मीनिंग समझाने जा रहा हूं कि लिमिट का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, हम क्यों लिमिट अप्लाई करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम क्या करेंगे। x इक्वल टू 2 पर जब हमारे को वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये कोई ना कोई फंक्शन होगा इस तरीके का, कोई ना कोई इसका ग्राफ मान लेते हैं हम। और अगर हमें इसकी x इक्वल टू 2 पर अगर हमारे को वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 2 के ऊपर हमारे को अगर इसकी वैल्यू निकालनी है जो कि आपकी वैल्यू नॉट डिफाइंड बन रही है, तो उस केस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 2 पर हम इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि एट f x इक्वल टू 2 तो ये क्या बन गया? नॉट डिफाइंड बन गया। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, 2 पर वो वैल्यू ना निकाल करके जस्ट 2 के नियर बाय वैल्यू निकालेंगे। सर कैसे? जैसे कि x की वैल्यू में क्या रखूंगा 1.99 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, यानी कि अप्रोक्स वैल्यू दे देगा हमारे को 2 की। या फिर मैं वहां रख दूं 1.9999 जो भी आपकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी होगी 2 की। यानी स्टूडेंट्स हम वहां पर x की वैल्यू 2 नहीं रखेंगे, हम वो वैल्यू रखेंगे जो x के जस्ट क्लोज हो, सॉरी 2 के जस्ट क्या हो, क्लोज हो वैल्यू। तो वो हमारे को जो आंसर देगी वही आंसर किसका होगा, आपकी x इक्वल टू 2 का आंसर होगा। नहीं है समझ में? एक बार वापस समझिए। जस्ट एग्जांपल, मेरे को x इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकालनी थी। सर इस फंक्शन की वैल्यू मुझे x इक्वल टू 2 पर निकाल के दो। मैंने 2 पर नहीं निकाल के दी और मैंने क्या वैल्यू निकाल के दे दी 1.99 एंड 99 जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। यानी कि ये जो वैल्यू रखने पर, ये इनपुट डालने पर फंक्शन जो वैल्यू देगा वही कहीं ना कहीं आंसर किसका होगा, f ऑफ 2 का। इसको ग्राफिकली हम समझे तो अगर हमें x की वैल्यू 2 पर इस फंक्शन की अगर वैल्यू निकालनी है, ये आपका फंक्शन का पार्ट, तो हम क्या करेंगे x के जस्ट x के क्लोज हम क्या करेंगे, एक नई वैल्यू निकालेंगे। ये जो x के जस्ट क्लोज जो हम वैल्यू रखेंगे ये एक्चुअल में कितनी होगी 1.9999 या जो भी आप वैल्यू लेते हो, x के जस्ट क्लोज, 2 के जस्ट क्लोज, ये जो वैल्यू देगी वो भी कहीं ना कहीं किसके इक्वल होगी, f2 के जस्ट क्लोज होगी। यानी कि जब हमारे पास x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है, नॉट डिफाइन वाली टर्म बन रही है, तो हम कहीं ना कहीं उसके आसपास की वैल्यू देख लेंगे। या तो हम x की वैल्यू 1.9999 समथिंग रख देंगे, या फिर हम x की वैल्यू कितनी रख देंगे 2.0001 करके कुछ। x इक्वल टू 2 पर ग्राफ नॉट डिफाइन बन रहा है तो हमने 1.999 करके दे दी, और वो जो हम फंक्शन वैल्यू देगा वही अप्रोक्सीमेटली वैल्यू किसकी हो जाएगी, f ऑफ 2 की हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स से आपके लिमिट का कंसेप्ट कि अगर आपका कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, ये कोई भी आपका फंक्शन है और ये अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर
अगर आपको fx की वैल्यू नहीं देता है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू x पर ये fx की वैल्यू आपको नहीं देता है, दैट मीन fx आपका अगर नॉट डिफाइन बन जाता है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे कि x के जस्ट नियर बाय एक वैल्यू निकालेंगे, जस्ट नियर बाय। अरे जितना दिख रहा है उतना नियर, ये जितना दिख रहा है उतना दूर नहीं है, जस्ट नियर बाय। यानी कि या तो हम इधर निकाल लेंगे या फिर हम वो वैल्यू कहां निकालेंगे, राइट हैंड साइड में निकालेंगे। या तो जैसे x इक्वल टू 2 की जब हम बात करें तो या तो मैं 1.9999 पे निकाल दूं या फिर मैं उसको 2.0001 पे निकाल दूं, तो ये दोनों ही वैल्यू कहीं ना कहीं f ऑफ 2 के आसपास होगी। और हमने जितना ये वैल्यू कम ली, मतलब बहुत छोटा सा हमने यहाँ पर चेंज किया है। तो ये जो कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, वो हम किसमें लगाते हैं, आपके लिमिट के अंदर लगाते हैं। कि जैसे f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 2 के जस्ट पास वाली वैल्यू ले लेंगे और उसी को हम क्या बोल देंगे कि जैसे ये क्वेश्चन है, इसी को हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे, fx वेयर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वैल्यू आपको निकालनी। स्टूडेंट्स यहां पर आपकी x की वैल्यू 2 नहीं रखनी है आपको, टेंडिंग टू 2, टेंडिंग टू 2 दैट मींस क्या हो जाएगा, ये आपका जस्ट 2 के पास, या तो 1.9999 समथिंग या 0.11 समथिंग टेंड करेगा 0 को, सॉरी टेंड करेगा 2 को, 2 होने की कोशिश करेगा, जस्ट 2 हो रहा होगा, 2.00001 अप्रोक्सीमेटली 2 या 1.999 अप्रोक्सीमेटली 2। तो ये जो कंसेप्ट हम लिमिट का लेके आए हैं, ये कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू दे देगा, क्योंकि हम नॉर्मल मेथड से f ऑफ 2 नहीं निकाल पा रहे थे, तो हमने एक लिमिट लगा दी कि जो x है वो 2 को टेंड कर रहा है, 2 नहीं है, 2 को टेंड कर रहा है, 1.9999 समथिंग कुछ होगा। क्लियर है यहाँ तक? इसलिए हमने बच्चे क्या निकाले, यहाँ पर लिमिट की हमारे को जरूरत पड़ी है, लिमिट के कंसेप्ट से हम यहाँ पर इन फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स अगर आपने वो वैल्यू, सपोज किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आपने वो वैल्यू 2 से जस्ट पहले निकाली, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि 1.9999 करके कुछ निकाली है, यानी 2 से जस्ट छोटी, तो हम उस लिमिट को तो बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर वही वैल्यू अगर आपने 2 से ज्यादा निकाली है, 2.0001 पर निकाली है अगर, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, राइट हैंड लिमिट, जिनको हम आगे चल के क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको इनको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पर हमने नॉर्मल मीनिंग देखा है लिमिट का, कि लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी। हमने क्या किया, जब किसी भी फंक्शन में वैल्यू नहीं निकाल पा रहे तो हमने लिमिट लगाई कि टेंडिंग कर रहा है वो x टेंड टू 2, जो भी लिमिट होगी x टेंड्स टू 0, x टेंड टू 5, यानी कि 5 ना है, 5 से जस्ट कम ले लेंगे या फिर हम जस्ट उससे बड़ा एक वैल्यू ले लेंगे, यानी टेंडिंग करेगा आपको 5 को, 2 को, जो भी आपके पास वैल्यू गिवन होगी। तो ये स्टूडेंट्स हैं आपके पूरी की पूरी लिमिट्स का क्वेश्चन। अब बात करें अगर इस क्वेश्चन की, अगर ये इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका नॉर्मल कैलकुलेशन से भी सोल्व हो जाएगा, और आपकी एक्सरसाइज के अंदर ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपकी नॉर्मल एक्सरसाइज से सोल्व हो जाएंगे। जस्ट एग्जांपल, ये आपका जो क्वेश्चन है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो ये तो आपका जनरल नॉर्मल जो तरीका है, नॉर्मल कंसेप्ट से भी सोल्व हो जाएगा। कैसे? जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड फाइंड करो आप fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 को। तो देखिए ऊपर तो आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, यानी कि जो क्वेश्चन है fx इक्वल टू कन्वर्ट हो चुका है आपका x प्लस 2 एंड x माइनस 2 में, फैक्टराइज कर दो ये आइडेंटिटी अपॉन में x माइनस 2, और x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल और इट बिकम x प्लस 2, यानी कि जो आपका फंक्शन है वो कितना बन चुका है, x प्लस 2। और अब हम जो हमारे पास लिमिट दे रखी है वो यहाँ पर रख देंगे, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिमिट का कंसेप्ट है। ये तो जनरल क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था जो हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन जब भी हमारे पास ऐसी कोई भी वैल्यू आएगी जहां पर नॉट डिफाइन वाली टर्म जब हम बन रही है, तो वहां हम क्या करेंगे, एक तो हम x से थोड़ी सी पहले वाली वैल्यू पे चेक कर देंगे, या फिर हम x के थोड़े से बाद वाली वैल्यू पर चेक कर लेंगे, यानी कि वहां हम लिमिट लगा लेंगे। जैसे लिमिट, जस्ट एग्जांपल एक क्वेश्चन में यहां लिख देता हूं, अगर सपोज ये क्वेश्चन होता आपका लिमिट साइन ऑफ x अपॉन x and x tends to 0, then we know that sin of 0 is equal to 0 and upon में 0, जो कि क्या बन जाती है, एक नॉट डिफाइंड टर्म बन जाती है।
तो इस केस में हम 0 से जस्ट थोड़ी सी पहले वाली वैल्यू या 0 से जस्ट थोड़ी सी बाद वाली वैल्यू पे इस फंक्शन को चेक करेंगे और इसकी क्या निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे जो नियरली इक्वल टू कितनी आ जाएगी आपके 1। क्लियर स्टूडेंट? तो ये बात हम इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं आपके जो दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस तो आपके डायरेक्ट हो जाएंगे जो नॉर्मल जिस तरीके से हमने सॉल्व किया है। जस्ट एग्जांपल, आपको क्वेश्चन दे देगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 2 की वैल्यू बताओ। तो जस्ट हमें नॉट डिफाइन वाली जब तक नहीं बन रही है तब तक हमें जनरली इसको क्या कर देना, 1 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 3। दैट मींस जब तक आपका नॉट डिफाइन वाली नहीं बनती तब तक लिमिट का ज्यादा कोई यूज नहीं है। आप डायरेक्ट उस वैल्यू पर भी निकाल सकते हो, लेकिन जब नॉट डिफाइन वाली टर्म बन जाती है तब हमें कहीं ना कहीं या तो उससे थोड़ी सी कम वैल्यू लेनी होती है या उससे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू लेनी होती है। तब हम लिमिट का यूज करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 नहीं है, जस्ट 2 से पास में है, या तो 1.999 समथिंग या फिर 2.001 समथिंग। तो स्टूडेंट ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हम लिमिट में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और एक ही लेक्चर में या फिर 2 पार्ट्स में हम इस लेक्चर को खत्म करके और लिमिट्स पूरा का पूरा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।